नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल। का नाम धर्मेंद्र रावत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KKR वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए बहुत ही रोमांचक मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण हम अपने चैनल पर करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी जानकारी के साथ आप लोगों को मैच का विश्लेषण दूँगा। लेकिन उन सबसे पहले एक छोटा सा काम आप लोग करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप मेरे सोशल नेटवर्क की साइट पे भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क की साइट से आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे, लिंक दिखाई देंगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बारीक और अच्छी जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता हूँ मैच से जुड़ी हुई। तो अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आपको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ नहीं मिलेंगी दोस्तों। तो समय बर्बाद न करते हुए मैच के हाईलाइट्स और क्या कहते हैं रिव्यू विश्लेषण है उसको शुरू करते हैं। कल मुंबई इंडियंस और KKR के बीच एक शानदार में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिकॉक, जिनकी बल्लेबाजी अभी भी 2 मैचों में उस तरह से नहीं निखर पाई। आपका रोहित शर्मा कल एक छोटे से लेकिन छोटी इनिंग थी, अच्छे लय में दिख रहे थे, अच्छे निक में दिख रहे थे, बॉल को कनेक्ट सही तरीके से कर पा रहे थे और 40 रन को स्कोर भी किया। सूर्य कुमार यादव जो उन्होंने स्टार्ट इंग्लैंड टूर से पकड़ा वो अभी तक बरकरार है और उन्होंने ये दिखाया कि नंबर 3 पर या वो कितने मजे हुए, कितने शानदार तरीके के बल्लेबाज है। चाहे वो अटैकिंग शॉट्स खेलने हो, चाहे वो डिफेंड करना हो, स्थिति को संवारनी हो, हर तरीके में, हर सिचुएशन में, हर तरह के रोल में फिट बैठते। और सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा दोनों ने ही कल इनिंग को बहुत अच्छे तरीके से सजाया, संवारा और उसको आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन आपको उसके बाद पैट कमिंस के एक ओवर में उन दोनों की विकेट चली गई। उसके बाद से मुंबई इंडियंस जिस लय से चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, वो नहीं दिखाई दिया। चाहे उसको हार्दिक पांड्या हो, चाहे ईशान किशन हो, जो लय चाहिए था वो नहीं मिल पाया दोस्तों। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उस क्रम में नहीं कर पाए, या एक रनगति को लंबा चीज करने के चक्कर में, लंबा स्कोर करने के चक्कर में गलतियां करते चले गए और अपनी विकेट गंवाते। और कैसे भूला जा सकता है रसेल नाम के थंडरस्टॉर्म को, जिसने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पर कल के मैच में ये चीज़ें रसेल की बॉलिंग पिछले 2 या 3 मैचों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो उन्होंने राउंड द विकेट से आके वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे। एक अच्छी रणनीति है कि आप बल्लेबाज से इतना दूर बॉल करो कि बल्लेबाज को गेंद तक रीच करना पड़े, और उस रीच की कोशिश में या तो एज होता है, या आप अगर अपर शॉट खेलते हो तो 90% चांसेस होते हैं कि शॉट्स आपके हवा में रह जाए और विकेट जाने के चांसेस हो सकते हैं। रसेल ने बड़ी शानदार तरीके से कल गेंदबाजी की, 5 महत्वपूर्ण विकेट निकाली और जब मुंबई इंडियंस एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी और रसेल ने ही अपनी गेंदबाजी से उसको 150 के स्कोर पे ही रोक दिया। लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों जो एक रसेल को जो उन्हें खेलना चाहिए था, अगर जैसे कुणाल पांड्या थे वो ठीक लय में दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने भी रसेल को उस तरीके से नहीं खेला। वो एक आध बॉलों को वेट करके देख के खेल सकते थे, जहाँ पर रसेल की सारी गेंदें अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप है तो बल्लेबाज को मेरे हिसाब से उसे ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो 1 या 2 बाउंड्रीज आने के बाद तो रसेल जैसा बॉलर ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर, इज अ पार्ट टाइमर। तो अगर 1 या 2 बाउंड्रीज किसी भी पार्ट टाइमर बॉलर के ओवर में आती हैं तो जो उस टीम का कैप्टन है वो थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाता है कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस बॉलर, और आई थिंक दैट्स ओके इनफ, 1 ओवर स्पेल और 2 ओवर स्पेल, दैट्स इनफ फॉर हिम, बिकॉज विच आई वांट टू डू टू स्पेंड 2 ओवर्स, ही डिड इट हिज जॉब। तो ये अगर पार्ट टाइमरों में अगर आप उसे एग्रेशन से खेल जाते हैं, कूल हेड, एक अच्छे ठंडे दिमाग से नहीं सोच के खेलते, तो कहीं ना कहीं आपको विकेट गंवानी पड़ सकती है। लेकिन उसके उल्टा अगर आप अच्छे ठंडे दिमाग से पार्ट टाइम में खेलते हैं तो स्कोर भी आप अच्छा बनाते हैं और विकेट भी बचाते हैं, और फिर सामने वाले टीम पे प्रेशर और ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन कल मुंबई इंडियंस जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अपनी विकेटों गंवाया और रसेल ने 5 विकेट, बहुत बड़ा कारनामा किया। और रसेल की बॉलिंग भी कल और मैचों के मुकाबले बहुत अच्छी रही। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेहनत रंग लाई KKR की, और स्पेशली मैं इयन मोर्गन की तारीफ करूंगा कि जिस हिसाब से कैप्टनसी वो कर रहे हैं काबिल तारीफ है। पिछला मैच भी, इस मैच में भी, जस्ट शो हिज
कैपेबिलिटी, हिज कैप्टनसी की जो बारीकियां उनके अंदर हैं वो दिखा रहे। पिछले सीजन दिनेश कार्तिक, केकेआर टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खराब निर्णयों की वजह से दिनेश कार्तिक की बड़ी आलोचना ही हुई थी और आधे मैचेस के बाद मोगन को कप्तानी दे दी गई थी। तो वो कप्तानी, वो टूर और इयन मोगन अभी तक अपने अच्छे निर्णयों से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं केकेआर इस श्रृंखला में, इस आईपीएल, विवो आईपीएल 2021 में काफ़ी हद तक आगे तक जाएगी। स्पेशली लास्ट मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग रही बहुत शानदार रही। केकेआर की ओपनिंग साझेदारी शुभमन गिल और नीतीश राणा परफेक्ट थी। एक 70-80 प्लस का स्कोर जो ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने की, इजीली विन मैच था। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसी घटना हो सकती है कि केकेआर को मैच हारना पड़ सकता, लेकिन ऐसा हुआ। अच्छी ओपनिंग साझेदारी के बाद टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई बिल्कुल। और इसमें सभी लोग जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की बातें करेंगे कि उन्होंने लास्ट के 2 ओवर को जो मैच को पकड़ा है, जो मैच को बुमराह ने अपने उस सेकंड लास्ट ओवर में 2 रन दिए हैं और बोल्ट ने लास्ट में 2 विकेट, महत्वपूर्ण क्रूशियल विकेट्स निकाली है। यार दैट्स परफेक्ट, दे डिड द फिनोमिनल जॉब, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। उस 2 ओवरों से मुंबई इंडियंस मैच जीतने में कामयाब रही। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि जो नींव डाली है, जो बेस डाला, वो वन ऑफ द ओनली स्पिनर राहुल चहर ने डाली है। जिस समय केकेआर की टीम बड़े शानदार तरीके से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, वहां राहुल चहर एक ऐसे गेंदबाज, इकलौते गेंदबाज बनकर निकले जिन्होंने उनके सफर को बीच में रोकने की कोशिश की और पहला झटका, दूसरा झटका उन्होंने दिया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेटें निकाली और बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी की है। जो पूरा खाका तैयार किया, जस्ट से दैट जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो स्पेशली राहुल चहर की दिमाग की उपस्थिति कि उन्होंने वहां उस जगह उनको बीच मैदान में रोका, जिसके बाद से ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है हर किसी के साथ कि उसे ये लगता है आई एम द ओनली मैन हु कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक हैपेंड विद रसेल, एंड्रे रसेल। ही जस्ट थॉट आई टुक 5 विकेट्स एंड जस्ट ओनली 2 overs and now in the batting I just need 15 or 20 runs, I can easily achieve that। और ये अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी शख्स को ले डूबता है, वही रसेल के साथ हुआ। और रसेल की ही एक जो इजीली 15 रन बनने चाहिए थे, उन्होंने उसको इतना टफ कर दिया। और रसेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात राहुल चहर, जिन्होंने बेस तैयार किया, केकेआर को बीच मैदान में फंसाया। उसके बाद सबसे ज़्यादा तारीफ मैं राहुल चहर की करता हूँ। उसके बाद अगर कोई है तो जसप्रीत बुमराह। लास्ट ओवर में विकेट निकालना ईजी है, ईजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या कि लास्ट ओवर तक मैच पहुँचाना। सेकंड लास्ट ओवर ऑलवेज बी क्रूशियल। अगर लास्ट ओवर तक मैच पहुँचाना तो सेकंड लास्ट ओवर इज ऑलवेज क्रूशियल। यू हैव टू जस्ट पुट योर राइट बॉलर ऑन द राइट प्लेस। आपको ऐसा करना होता है कि जस्ट 1 या 2 रन आए, हो सके तो एक आध विकेट निकले। वो जो प्रेशर बिल्डअप किया गया है वो सेकंड लास्ट ओवर से फाइनल ओवर तक डेवलप किया जाए, उसे फाइनल ओवर तक पहुंचाया जाए। और जब वो प्रेशर और ज़्यादा दुगने प्रभाव से लास्ट ओवर तक पहुंचता है तो वहाँ बैटिंग टीम के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और यही हुआ। जसप्रीत बुमराह ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया सॉरी जसप्रीत बुमराह ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया बहुत कमाल का था। उन्होंने उस प्रेशर को और ज़्यादा बिल्ड कर दिया, जिससे आपका रसेल के लिए बहुत दिक्कत होगी। पैट कमिंस और ट्रेंट बोल्ट ऑलवेज बी ऑन देयर मार्क। उन्होंने बहुत शानदार एक अच्छी गेंद रसेल के कॉर्नर बॉल और जो पैट कमिंस की विकेट निकाली। बहुत मतलब यहाँ पर एक अच्छे दिमाग के जैसे ना कूल हेड ऑन योर शोल्डर, उसकी जरूरत थी। और लास्ट के दोनों ही ओवरों में दोनों ही बॉलरों ने कूल हेड ऑन देयर शोल्डर्स, जे जस्टिफाइड दिस स्लोगन। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि उनके पास एक बेहतरीन दिमाग है और वो इस रणनीति के तहत, अपने सोचे समझे रणनीति प्लान के तहत उन्होंने इस मैच को, जो एक तरह से बिल्कुल पहले 10 से 12 ओवर मुंबई इंडियंस मैच हार चुकी थी, कोई शक नहीं था कि कहीं से कमबैक होगा। बट दैट स्पिनर राहुल चहर
उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की, मैच को उन्होंने फंसाना चालू किया और केकेआर की टीम फंसती चली गई और एंड में आके जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी किसी खुद उन दोनों को भी उम्मीद नहीं होगी। तो बढ़िया खेल, बहुत शानदार रोमांच से भरा हुआ ये मैच, और इस मैच की विश्लेषण मेरे द्वारा आप लोगों के सामने दी गई। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और आगे आने वाले मैचों में मैं इसी तरह की शानदार विश्लेषण आप लोगों तक लाता रहूँगा। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, मेक श्योर बी हैप्पी, बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच।